ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली है 26/10/75 26/10/1975। अव्यक्त महावाक्य है, विकारी देह रूपी सांपों से सारी कमाई खत्म। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं, सर्व प्राप्तियों का आधार दिलाने वाले, बीती को बीती कर वर्तमान और भविष्य के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले और आत्माओं के कर्मों की कर्म कहानी को जानने वाले धर्मराज शिव बाबा बोले, बाप दादा सब बच्चों को देख रहे हैं कि हर एक ने यहाँ आने पर कोर्स किया है ना। कोर्स के बाद फिर रिवाइज कोर्स चला। रिवाइज के बाद अब अंतिम कोर्स की रियलाइजेशन कोर्स चल रहा है। अर्थात जो कुछ सुना, जो पाया, जो पाप के चरित्र देखे, उसी प्रमाण अपने में समाया, क्या गवाया। सिर्फ सुनने वाले बने या स्वयं संपन्न बने, समर्थ बने, या सिर्फ अन्य श्रेष्ठ आत्माओं वो बाप दादा के गुणगान करने वाले बने। कैसे हैं बाबा चेकिंग करने के लिए बोल रहे हैं। फिर बाबा बोले, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, दिव्य गुण संपन्न स्वरूप और सदा सेवाधारी स्वरूप बने, या इन सबके सिर्फ सिमरन वाले बने। ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, योग बड़ा श्रेष्ठ है, दिव्य गुण धारण करना अवश्य है और सेवा करना मुझे ब्राह्मण का फर्ज है। ऐसा सिर्फ सिमरन करते हो या स्वरूप भी बने हैं। इस प्रकार से अपने आप को रियलाइज करना, यह है लास्ट कोर्स। जैसे दीपावली पर पुराना पोता मेल समाप्त कर नया शुरू करते हैं और अपने रजिस्टर चेक करते हैं ना, ऐसे आप सबको भी आदि से अंत तक अर्थात आज तक अपना रजिस्टर चेक करना है कि हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स लिए है। कौन से सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो बाबा कहते हैं हर सब्जेक्ट में कितनी मार्क्स लिए है। समय के प्रमाण, जबकि मंजिल सामने दिखाई दे रही है, डबल लक्ष्य स्पष्ट है। वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का लक्ष्य और भविष्य देवता स्वरूप का लक्ष्य, जैसे लक्ष्य स्पष्ट है वैसे लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा। फिर मीठे बाबा कहते, विश्व परिवर्तन के पहले क्या स्वयं में परिवर्तन हुआ? अनुभव होता है क्या स्वयं परिवर्तन का? ऐसे चेकिंग करो। बाप दादा ने सर्व बच्चे के रजिस्टर चेक किए। जिन्होंने अपनी कर्म कहानी लिखी, उनकी रिजल्ट भी देखी। तो क्या देखा? कोई आत्मा ने भय और लज्जा के वश लिखा ही नहीं है। लेकिन बाप दादा के पास निराकार और साकार बाप के रूप में हर बच्चे का रजिस्टर आदि से अंत तक का स्पष्ट है। इसको तो कोई मिटा नहीं सकता। अब तक रजिस्टर की रिजल्ट में विशेष 3 प्रकार का रिजल्ट है। एक देखा कहीं बच्चे छिपाते हैं, दूसरा कहीं ना कहीं फंसना, तीसरे बच्चे कैसे हैं, अलबेलेपन में बहाना बनाना। बहानेबाजी में क्या है? अपना टाइम वेस्ट कर बहुत होशियार है। अपने आप को, अपनी गलती को छिपाने के लिए बहुत वंडरफुल बातें बनाते हैं। आदि से अब तक ऐसे बातों का संग्रह करे तो आजकल के शास्त्रों समान बड़े शास्त्र बन जाए। अपनी गलती को गलती मानने के बजाय उसे यथार्थ सिद्ध करने में, झूठ को सच करने में, झूठ को सच सिद्ध करने में आजकल के काले कोट वाले वकील के समान बन गए हैं। माया से लड़ने के बजाय ऐसे केस लड़ने में बहुत होशियार हो गए हैं। लेकिन यह याद नहीं रहता है
कि अभी अपने को सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व प्रसिद्धि और प्राप्ति से वंचित होना है। सिद्ध करने वाला में जिद्द करने के संस्कार जरूर होते हैं। ऐसे आत्मा सद्गति को नहीं पा सकती। अब तक मेजॉरिटी पहले पार्ट मतलब मैं आत्मा अब तक मेजॉरिटी पहले पार्ट अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। बाबा कहते अभी तो पहला पार्ट ही ठीक से नहीं हुआ है कि पवित्र दृष्टि माना सबको आत्मा भाई देखना है। उसके लिए पहले स्वयं को आत्मा समझना शुरू करना पड़ेगा, आत्मा की स्मृति रहनी पड़ेगी, तभी दूसरे को आत्मा भाई देखेंगे ना। तो बाबा कहते पहले पार्ट में ही मेजॉरिटी तो पहले पार्ट में ही फेल है। और पवित्र दृष्टि माना मनसा वाचा कर्मणा में शुद्धि या आत्मा के गुण या शक्तियाँ होना माना पवित्र दृष्टि। तो मीठे बाबा कहते अब तक मेजॉरिटी पहले पार्ट अर्थात पहली बात पवित्र दृष्टि और भाई भाई की वृत्ति में फेल है। अब तक इस पहले फरमान पर चलने वाले फरमान बरदार बहुत थोड़े हैं। बार बार इस फरमान का उल्लंघन करने के कारण अपने ऊपर बोझ उठाते रहते हैं। इसका कारण यही है कि पवित्रता की मुख्य सब्जेक्ट का महत्व ही नहीं जानते हैं। बाबा ने क्या बोला कि मुख्य सब्जेक्ट है तुम्हारा पवित्रता, इसका महत्व ही नहीं जानते हैं और उसके नुकसान की भी नॉलेज नहीं जानते हैं। कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना इस विकारी देह रूपी सांप को टच करना जैसे है, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को ख़त्म करना है। दूसरे को देह को देखना माना बाबा कहते हैं कोई भी देहधारी में संकल्प में से भी कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना इस विकार रूपी देह रूपी सांप को टच करना, अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को ख़त्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियाँ प्राप्त की हो या तन मन से सेवा भी की हो, लेकिन सर्व प्राप्तियाँ इस देह रूपी सांप को टच करने से इस सांप के विष के कारण जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता, वैसे ही यह सांप भी देह रूपी सांप भी अर्थात देह में फंसने का विष सारी कमाई को ख़त्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर दाग पड़ जाता है जिसको मिटाना फिर मुश्किल होता है। जैसे योग अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है ना, वैसे ही देह रूपी सांप भी वैसे ही यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना, यह 5वीं मंजिल से गिरने की बात हो गई। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कारवश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप से करते हैं कि मेरे से 4-5 बार यह हो गया, आगे नहीं करूँगा। वर्णन करते समय भी पछतावा का रूप नहीं होता। जैसे साधारण समाचार सुन रहे हैं, अंदर में लक्षण रहता है ना, अंदर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंजिल तो बहुत ऊंची है, अभी ये कैसे होगा। लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप आत्मा ज्ञान की ग्लानि करने वालों को बाप दादा वार्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी और सज़ा के ही अधिकारी बनेंगे। बार बार अवज्ञा बाबा की बार बार बाबा की अवज्ञा के बोझ से ऊंची स्थिति तक पहुंच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख हाय हाय का आवाज़ निकलेगा और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसे आत्माओं को कुल कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए हुए कर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात
बड़ी बड़ी सी भूल समझकर भी। बाबा कहते इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात बड़े से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ, अपने आप को कड़ी सज़ा दो ताकि आगे की सज़ाओं से बच अपने आप को कड़ी सज़ा दो और तीव्र पुरुषार्थी बनोगे, तभी आगे की सज़ाओं से छूट जाएंगे। अगर आप भी बाप से छुपाएंगे, वो अपने को सच्चा सिद्ध करने की चलने की कोशिश करेंगे, तो अभी चलना अर्थात अंत में और अभी भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे, क्या करूं, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति भी नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लाएंगे और फिर अंत में भी हाय मेरा भाग्य कह के चिल्लाएंगे। तो अब का चलाना अर्थात बार बार आगे जाके चिल्लाना होगा। अगर अभी बात को चलाते हो, बाप की अवज्ञा करते हो, श्रीमत की अवज्ञा करते हो, तो अपने जन्म जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर अटेंशन रखो। संकल्प में भी इस ध्येय रूपी विष भरे सांपों को टच नहीं करना है। संकल्प में भी टच करना अर्थात अपने को बेहोश करना जैसे है, मूर्छित करना। तो रजिस्टर में विशेष अलबेलापन देखा। दूसरी रिजल्ट कल सुनाई थी ना कि किन किन बातों में चढ़ती कला के बजाय रुकती कला हो जाती है, तीव्र गति के बजाय मध्यम हो जाती है। यह है मेजॉरिटी का रिजल्ट। इसलिए आप अपने आप को रियलाइज़ करो अर्थात अंतिम रियलाइज कोर्स समाप्त करो। अपने आप को अच्छी तरह हर प्रकार से हर सब्जेक्ट में चेक करो। सर्व मर्यादा को, बाप के फरमानों को और श्रेष्ठ मत को कहाँ तक प्रैक्टिकल में लाया है उसको चेक करो। और साथ साथ मधुबन महायज्ञ में सदा काल के लिए अंतिम आहुति डालो। समझा? अभी बाप के प्रेम स्वरूप का उल्टा एडवांटेज नहीं उठाओ, नहीं तो अंतिम महाकाल रूप के आगे एक भूल का 1000 गुना पछतावा करना पड़ेगा। ऐसे इशारे से समझने वाले ब्राह्मण सो देवता, सर्व प्राप्ति के अधिकार प्राप्त करने वाले अधिकारी, बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के हर संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को, अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीरवान आत्मा को बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। और हम प्यारे बच्चों का, कैसे बच्चे हम? इशारे से समझने वाले ब्राह्मण सो देवता, सर्व प्राप्ति के अधिकारी प्राप्त करने वाले, बीती को बीती कर भविष्य और वर्तमान के संकल्प को श्रेष्ठ बनाने वाले, ऐसे ब्राह्मण कुल के दीपकों को, उम्मीदवार सितारों को, अपनी और विश्व की तकदीर जगाने वाले तकदीरवान आत्माओं के तरफ से बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। मुरली से विशेष बातें। बच्चों को कर्म कहानी के रजिस्टर में विशेष 3 प्रकार की रिजल्ट बाबा ने देखी। एक है छिपाना, दूसरा कहीं ना कहीं फंस जाना, तीसरा अलबेलेपन में बहाने बनाना। दूसरा पॉइंट है मुरली से सार का, अभी अपने से हुई भूल को सच सिद्ध करना अर्थात बाप द्वारा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व सिद्धियों की प्राप्ति से वंचित होना। नंबर 3, कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फंसना अर्थात अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना। 5वां, जैसा लक्ष्य स्पष्ट है वर्तमान संगम युगी फरिश्तेपन का और भविष्य देवता स्वरूप का, वैसे लक्षण भी स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने आज कौन सी बात पे हमारा ध्यान खिंचवाया कि विकारी देह रूपी सांप से सारी कमाई किस प्रकार से ख़त्म होती, वो धर्मराज के रूप में बाबा ने आज हमें समझाया कि कैसे कैसे हमें जल्दी से जल्दी बीती बात को फुल स्टॉप करके तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा की आज्ञा का पालन करके बाबा से भाग्य लेने के योग्य बनना है। ओम शांति।